थ्री डीज मैक्स ओपन किए हैं। ऐसे भी खुल सकता है और ऐसे भी, जैसे भी खुल रहा हो। ये चारों व्यू पोर्ट अलग अलग हैं। इसमें कोई एक व्यू पोर्ट बड़ा करना हो तो उसमें थोड़ा बहुत पैनिंग कर दीजिए और यहाँ नीचे वाले बटन से मैक्सिमाइज कर लीजिए। ये पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट है। इसी को अगर टॉप व्यू देखना हो तो टी दबा देंगे तो यहाँ देखें टॉप व्यू हो गया। यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। बाकी शॉर्टकट में पी दबाएंगे पर्सपेक्टिव, एफ दबाएंगे फ्रंट व्यू, एल दबाएंगे लेफ्ट व्यू। ये सब काम करता है। फिलहाल हम पर्सपेक्टिव में फाइल में इंपोर्ट कर रहे हैं। जो हमारी ऑटो कैड ड्राइंग है उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। इसमें लेयर्स के ऑप्शन है बट फिलहाल हम लोग को नहीं यूज़ करना है। पूरी ड्राइंग इंपोर्ट करनी है, इसलिए सीधे ओके कर दीजिए। पूरी ड्राइंग ओपन हुई है। सभी को सेलेक्ट करें, सारी ऑब्जेक्ट को, और ग्रुप बना दें। ग्रुप का प्रॉपर नाम दे दें। ऑटो कैड नाम से मैंने ए कैड लिख दिया। ऑब्जेक्ट का कलर यहाँ से ब्लैक कर लेना ताकि ड्राइंग थोड़ी क्लीन दिखाई देगी। अब क्रिएट पैनल में शेप्स में लाइन ऑन कर ले रहे हैं और यहाँ से थ्री डी स्नैप ऑन कर रहे हैं। स्नैप की सेटिंग अगर मैक्स नई नई खुली है, ये मेरी मैक्स भी थ्री डी मैक्स पहली बार काम कर रही है 2025, तो इसमें ग्रिड सेटिंग्स है, इसको ऑफ कर लीजिए, वर्टेक्स को ऑन कर लीजिए और सेटिंग को क्लोज कर दीजिए। चाहे तो टॉप व्यू से बेहतर ट्रेसिंग हो जाएगी, तो मैंने टी प्रेस किया, टॉप व्यू में आ गया, और जेड प्रेस करने से जूम ऑल हो गया, यानी पूरी जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्क्रीन में फिट हो गई। इसकी ड्राइंग में यहाँ पे एंट्रेंस दिया हुआ है, बाहर लॉन है जो 4.5 इंच की बाउंड्री से कवर्ड है। 4.5 इंच मोटाई है और 5 फीट हाइट रख सकते हैं। एंट्री पे फिर यहाँ बरामदा है, इधर गेस्ट रूम, इधर ड्राइंग रूम। यहाँ पे गैरेज है जिसकी फ्लोर हाइट यहाँ पे सेम रखी गई है। और घर का प्लिंथ देखेंगे तो 1 फीट हाइट का है ग्राउंड से फ्लोर की हाइट, और फ्लोर हाइट 11 फीट है फ्लोर टू फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर का अपर सरफेस और फर्स्ट फ्लोर का अपर सरफेस, ये 11 फीट है। छत की मोटाई इससे नीचे आ रही है, ड्रॉप 1.5 फीट का है। खिड़की की हाइट 5.5 फीट है। जो ड्राइंग है वो डायमेंशन पे बनी है, तो आप इससे डायमेंशन क्वेरी भी कर सकते हैं कोई सी भी। बाहरी दीवार की मोटाई 9 इंच है। और जब एलिवेशन केवल डेवलप करना हो तो हमें केवल मैक्सिमम बाहर कमरों से ही मतलब रहता है, अंदर क्या है उससे कोई खास मतलब अंतर डिफरेंस नहीं पड़ता। तो बाहर यहाँ पे किचन, ड्राइंग रूम, गेस्ट रूम, इसमें 2 खिड़कियाँ, टॉयलेट में वेंटिलेटर। यहाँ पे देखें तो लॉन में हम लोग पीछे अगर जाएंगे तो यहाँ पे एक डोर दिया हुआ है जो सीढ़ी के नीचे से है। स्टेयर केस पे यहाँ से ग्राउंड से चढ़ना शुरू हो रहा है और फिर यहाँ पे जाके फाइनली ऊपर पहुँच जा रहा है। और इस जगह पे नीचे दरवाज़ा लगाने पर की जगह आ गई है, मतलब सीढ़ी तक इतना चढ़ चुके हैं कि उसके नीचे दरवाज़ा निकल सकता है। तो हम ग्राउंड पे देखेंगे तो ये दीवार सीधी निकल गई होगी, प्लिंथ भी सीधा निकल गया होगा। और ये जो आपको प्लेटफॉर्म दिख रहा है 7 फीट ऊंचाई पे, फ्लोर हाइट से 7 फीट ऊंचाई पे दिखेगा। वही दीवार फिर पीछे आगे कंटिन्यू हो गई, इधर निकल गई। इधर बाउंड्री एक्सटेंड हो गई है, तो वो सिचुएशनली साइट पे जैसा भी हो उस हिसाब से इसकी ऊंचाई रख सकते हैं, 5 फीट 7 फीट जैसा भी। पीछे का है तो ज़्यादा रख सकते हैं ताकि चोरों से सेफ्टी रहे। वो सिचुएशनल है, अगर पीछे कोई घर बना हुआ है तो 5 फीट भी रखें, उतना भी सफिशियंट है। गैरेज के पास देखेंगे तो दीवार ज़्यादा ऊंची उठेगी क्योंकि कार को बारिश वारिश से सेफ्टी चाहिए होगी, तो यहाँ पे ऊंचा उठा सकते हैं। सिमिलर कुछ इन्फॉर्मेशन एलिवेशन में मिलेगी, और ड्राइंग्स में थोड़ी बहुत मिस्टेक फिर भी हो सकती हैं। सिचुएशनली हम लोग अपने हिसाब से बनाएंगे इसको। मैक्स में ग्रिड से थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो रही है तो जी से ग्रिड ऑफ हो गई। अब एक कोने पे जूम कर रहे हैं, कहीं एक जगह से हम ट्रेसिंग शुरू कर रहे हैं। अगर हम क्लिक क्लिक करेंगे तो ये कॉर्नर्स बनते हैं, ड्रैग करेंगे तो ये कर्व बनता है। और अगर पॉइंट्स कुछ गलत बन गए हैं तो बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो एक एक पॉइंट अनडू होता जाएगा। हम लोग को इस नक्शे का आउटर वॉल, बाहरी फेस ट्रेस करते जाना है।
जहाँ जहाँ पे हमें एग्जैक्ट स्नैप मिलेगा वहाँ पे एग्जैक्ट लेंगे, जहाँ पे नहीं मिलेगा वहाँ पे आसपास के कोई स्नैप ले लेंगे जो कि सबसे नज़दीक मिल जाए। तो ये मैं घर की आउटर वॉल ट्रेस कर रहा हूँ। यहाँ से ड्राइंग रूम से अंदर अगर जाएंगे, अगर वॉल बनानी हो तब तो मैं यहाँ से अंदर जाऊँगा, और अगर प्लिंथ बनाना है तो बरामदा कवर करके जाना होगा। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लेने में कोई माइनस पॉइंट नहीं है, ले भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं, बाद में भी नए पॉइंट जोड़े जा सकते हैं। यहाँ से ये सीधी दीवार अंदर चली गई है और यहाँ से हमारा प्लिंथ सीधा निकल जाएगा। अगर हम ग्राउंड पे जाएं तो यहाँ से सीढ़ी के नीचे से एंट्री है। अगर हम नक्शा देखें तो यहाँ पे नीचे एंट्री मिलेगी। तो अभी नक्शा भी डिस्कस कर दे रहे हैं। और यहाँ पे भी हमें क्लिक यहाँ पे करना चाहिए था, बट हमने यहाँ कोने पे कर लिया क्योंकि यहाँ पे स्नैप नहीं पकड़ रहा। जहाँ से शुरू किया था वहीं ख़त्म कर लिए। ये कोई फिक्स रूल नहीं है। एलिवेशन बनाने में ये एक बस गुड प्रैक्टिस है, क्योंकि आप बिल्डिंग बाहर से चारों तरफ से कवर कर लिए तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाता है। यहाँ पे हमने दो जगह वर्टेक्स में करेक्शन छोड़ी है, उसको करेक्ट कर लेते हैं। वर्टेक्स सेलेक्ट किया, लाइन में वर्टेक्स लेवल पे आ गए, मूव ऑन कर लिया। एरो की डायरेक्शन में अगर जाना होगा तो पॉजिटिव वैल्यू देनी होगी, अगर नेगेटिव साइड में जाना है तो नेगेटिव वैल्यू देनी होगी। तो यहाँ हम -4.5 इंच एंटर कर दे रहे हैं, सही जगह पहुँच गया। और इस वर्टेक्स को 9 इंच वाई डायरेक्शन में भेजना है, एरो की डायरेक्शन में, तो यहाँ पे 9 इंच एंटर कर दिया, ये भी सही जगह पहुँच गया। अब इस पे हम लोग एक्सट्रूड मॉडिफायर लगा सकते हैं। अभी हमने क्रिएट पैनल में लाइन बनाई थी, मैं मॉडिफाई पैनल में आ रहा हूँ और इसको एक्सट्रूड मॉडिफायर दे रहा हूँ। नीचे ढेर सारे मॉडिफायर्स हैं। अगर हमें इन मॉडिफायर्स तक जल्दी पहुँचना हो तो जस्ट हमें मॉडिफायर लिस्ट पे क्लिक करना है और मॉडिफायर का पहला दूसरा अक्षर टाइप करें, वो तुरंत से पहुँच जाएगा। अमाउंट देखें, हम अभी 1 एंटर कर रहे हैं, बट ये इंच फिट में नहीं ले रहा है अभी। फर्स्ट टाइम 3ds मैक्स खुली है। तो कस्टमाइज में यूनिट सेटअप में आ गए, यूएस स्टैंडर्ड में फ्रैक्शनल इंच फिट है, इसमें डिफ़ॉल्ट यूनिट भी फिट है, यानी कि अगर मैं 1 एंटर करूँगा तो 1 फिट ले लेगा। पर्सपेक्टिव में आ रहा है, देखें हमारा 1 फिट हाइट का एक प्लिंथ बन गया। यहाँ तक प्लिंथ हो गया था। इस ऑब्जेक्ट का नाम अभी लाइन 001 है, इसका नाम प्लिंथ रख दे रहे हैं। जितना हम लोग ऑब्जेक्ट्स को बाय नेम रखेंगे बाद में सिलेक्शन उतना आसान रहेगा। जैसे भी एक ऑटोकैड ऑब्जेक्ट है, एक प्लिंथ ऑब्जेक्ट है, और ऑटोकैड जो है वो एक्चुअली ग्रुप है जो इतनी ऑब्जेक्ट्स या ग्रुप से मिल के बना हुआ है। ये सब ऑटोकैड से आई हैं, सिलेक्शन ईजी रहेगा बाद में। अब इस प्लिंथ ऑब्जेक्ट को ही सेलेक्ट करके क्लोन करके हम लोग वॉल बनाएंगे। इसके लिए एडिट में क्लोन पे जा सकते हैं, शॉर्टकट कंट्रोल वी है, जो नॉर्मली कॉपी पेस्ट में पेस्ट का शॉर्टकट होता है, वही शॉर्टकट है। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट रखना है और पेस्ट करना है, यानी क्लोन करना है। 3ds मैक्स में क्लोनिंग के 3 ऑप्शन है, कॉपी, इंस्टेंस, रेफरेंस। कॉपी में दोनों कॉपीज एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं, इंस्टेंस में दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। रेफरेंस को हम लोग अभी स्किप कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग को ऑब्जेक्ट ड्रेस्टिकली चेंज करनी है, इंडिपेंडेंट रखना है तो कॉपी रखेंगे और नाम रख देंगे ग्राउंड फ्लोर वॉल। इसको मूव बटन पे राइट क्लिक करके मूव ट्रांसफॉर्म का टाइप इन खोल लिए, जहाँ पे हम लोग वैल्यूज एग्जैक्टली टाइप करके दे सकते हैं। तो Z में इसको 1 फिट ऊपर भेज दिए। देखें तो हमारा प्लिंथ ऑब्जेक्ट नीचे था, वॉल ऑब्जेक्ट ऊपर आ गई है। इस वॉल ऑब्जेक्ट से हम एक्सट्रूड मॉडिफायर रिमूव कर ले रहे हैं और देखें तो अब वर्टेक्स लेवल पे आ रहे हैं, तो इस लेवल पे एक लाइन वाइट कलर की शो हो रही है। तो कायदे से हमारा एक्सट्रूड मॉडिफायर हट गया है, केवल लाइन बची है। इस लाइन पे हम इस बार स्वीप मॉडिफायर लगा रहे हैं। स्वीप मॉडिफायर का काम है किसी पाथ पे किसी सेक्शन को ट्रेवल करा के सॉलिड बनाना। इसके लिए कुछ सेक्शंस इनबिल्ट दिए हुए हैं, एंगल बार, चैनल, सिलेंडर, और अगर हम लोग चाहें तो कुछ अपना कस्टमाइज सेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं।
तो फिलहाल हम लोग का बार सेक्शन से काम चल जाएगा। बार एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है जिसमें लेंथ, विड्थ और कॉर्नर रेडियस देनी है, बन जाएगा। तो ये हमारा, अगर 11 फीट का फ्लोर है, 9 इंच मोटी दीवार है, तो इनको सीधे सीधे दे के आगे बढ़ सकते हैं। इसको बनाते समय ध्यान जा रहा है तो जो, अगर पहली बार आप ये स्वीप देंगे तो ये पिवोट इसका, अगर ये सेक्शन हो तो फिलहाल इसका पिवोट यहाँ पे वर्किंग है, इसीलिए आधी दीवार जमीन के ऊपर बन रही है, आधी नीचे बन रही है। और सिमिलर अगर हम लोग टॉप व्यू से देखें तो देखें, हम लोगों ने ट्रेसिंग यहाँ की थी और इस समय वाइट कलर का सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखा रहा है। तो आधी ऑब्जेक्ट अंदर बनी है, आधी बाहर बनी है, जबकि ये प्रॉपर होता है, जबकि ये यहाँ पे होता है। ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। इसके लिए इसने पिवोट अलाइनमेंट दे रखी है। अगर हम इसको एक कोने पर रखेंगे तो पूरा सेक्शन उठ के इधर पहुंच गया, वही इधर रखते तो पूरा सेक्शन बाहर चला जाता। ये सेम चीज़ फ्रंट व्यू से भी होगी। देखें तो ये 1 फीट लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है, ये 1 फीट लेवल है। अगर मैं यहाँ दे रहा हूँ तो पूरी की पूरी दीवार नीचे चली जा रही है, इसको कर रहे हैं तो ऊपर चली जा रही है, मिड में रख रहे हैं तो आधा ऊपर आधा नीचे जा रहा है। फिलहाल हम लोग को वेरीफाई कर लेना है कि कौन सा वाला सही है। अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज ट्रेसिंग की होगी, मतलब पहला पॉइंट इधर और अदर पॉइंट्स इधर, तो यही पिवोट आपका काम करेगा। अभी इस ऑब्जेक्ट की शेडिंग देखें तो थोड़ी सी स्मूथ शेडिंग आ रही है, सिलिंड्रिकल टाइप की। अगर इसको हम लोग ऑफ करें तो यहाँ शेडिंग थोड़ी सी ठीक हो जा रही है। इसके अलावा एक चीज़ से भी और डिस्टरबेंस हो रही है, जैसे ही मेरा माउस ड्राइंग पे जा रहा है तो ड्राइंग येलो कलर में हाईलाइट हो जा रही है। इसके लिए भी हम एक सेटिंग कर देना चाह रहे हैं। कस्टमाइज में प्रेफरेंसेस में आ गए, इसमें व्यू पोर्ट, यहाँ पे सिलेक्शन प्रीव्यू हाईलाइट है। इसको मैं अगर ऑफ कर दूं तो ये कम से कम ऐसे सिलेक्शन हाईलाइट करके डिस्टर्ब नहीं करेगा, सिलेक्शन लेगा बट प्रीव्यू नहीं दिखाएगा। और दो शॉर्टकट्स और डिस्कस करेंगे। मैक्स में हम लोग को चूंकि बहुत कॉम्प्लेक्स 3D सीन बनता है तो कभी कभी वायर फ्रेम देखना होता है। तो वायर फ्रेम के लिए शॉर्टकट F3 है, और ये भी आपको यहाँ से ओवरराइड मिल जा रहा है, वायर फ्रेम करना है या नहीं करना है। F3 से ऑन, F3 से ऑफ। और सिमिलर एज्ड फेसेस हैं, ये F4 से ऑन ऑफ है। इसकी एजेस विजिबल होती हैं या नहीं होती हैं, ये भी सेम जगह से, यहाँ से वायर फ्रेम यहाँ, एज फेसेस यहाँ। F3 F4 बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ होता है, पहले ही इसका शॉर्टकट बता दिए इसीलिए। हम लोग की दीवार जो है वो यहाँ से बाहर से नहीं होके जा रही है। ड्राइंग में देखें तो दीवार यहाँ बरामदा छोड़ के निकल गई है। हम लोगों ने वायर फ्रेम कर लिया F3 से, ग्राउंड फ्लोर वॉल के वर्टेक्स लेवल पे आ गए तो इसके पॉइंट्स दिखाने लगा। हो सकता है आपने ये पॉइंट ना दिया, इसलिए हम पहले ही हटा ले रहे हैं ताकि सिमिलर आपकी तरह ड्राइंग रहे इसकी। टॉप व्यू से आ रहे हैं, टी प्रेस किया, टॉप व्यू में आ गए। किसी भी लाइन में नए वर्टेक्स जोड़ने के लिए रिफाइन ऑप्शन है, राइट क्लिक करने पे। ये ऑप्शन दरअसल इस कमांड पैनल में नीचे के एक ऑप्शन का शॉर्टकट है। यहाँ पे रिफाइन है, वही सेम ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। ये चीज़, अगर आपका स्नैप ऑन है तो ये परफेक्ट इस पॉइंट पे क्लिक ले लेगा, इस पे भी ले लेगा। राइट क्लिक करके इस बटन को डिसेबल कर दिया। अब इस वर्टेक्स को पकड़े और इसको उठा के यहाँ रख दिया। अब ये गड़बड़ी देखें हुई है, जो वॉल का जेड लेवल चल रहा था वो 1 फीट पे चल रहा था, स्नैप की वजह से वो जमीन पे चला गया है। एक सेटिंग, 1 मिनट, इसको अनडू कर रहे हैं, इसको दोबारा कर रहे हैं। एक्चुअली मेरे मैक्सिमम सेटिंग पहले से थी इसलिए ध्यान नहीं गया था। अगर अभी हम लोग इसको यहाँ रखेंगे तो ये गलती से ग्राउंड लेवल पे चला जाएगा। इससे बचने के लिए हम लोग एक सेटिंग करेंगे, शिफ्ट राइट क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा, इनेबल एक्सिस कॉन्स्ट्रेंट्स इन स्नैप्स। इसको ऑन कर देना है।
फिर से शिफ्ट राइट क्लिक करेंगे तो देखेंगे इस पे राइट टिक दिख रहा है, यानी कि ऑन है। ये सेटिंग आपको एक जगह और मिलती है, स्नैप पे राइट क्लिक करें तो यहाँ पे तो सेटिंग स्नैप्स ऑन ऑफ होते हैं। यहाँ पे ये सेटिंग मिलती है इनेबल एक्सेस, सॉरी ये इनेबल एक्सेस कॉन्स्ट्रेंट्स। यही चीज़ शिफ्ट राइट क्लिक पे आ रही थी। तो अब यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं और यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं, जो भी सही लगे। वो ऑन होने पे अगर हम इसको एक्स वाई में मूव कर रहे हैं तो भले ही हम जेड में भी स्नैप दिए हों, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो जेड में नहीं जाएगी। तब तक नहीं जाएगी जब तक हम उसको जेड में ना पकड़ें। ये चीज़ क्लियर हो रही है? जैसे हम केवल इन दोनों एक्सेस पे पकड़ेंगे तो देखें हम जहाँ भी ले जा रहे हैं वो जेड में ज़मीन पे नहीं जा रहा है, उस पॉइंट के एबव उसको स्नैप करा रहा है। ठीक है। और अगर हमने इसको जेड में पकड़ लिया तो अब वो केवल जेड में जा रहा है और कहीं नहीं जा रहा है। सिमिलर जिस एक्सेस पे आप उसको कैप्चर कर लेंगे केवल उसी में, जैसे मैं यहाँ से देखें मैच कर रहा हूँ तो जेड में वो मैच कर जा रहा है, वाई में मैच कर जा रहा है, बट एक्स में नहीं आ रहा है। मैं स्नैप यहाँ कर रहा हूँ, ले रहा है वहाँ। तो इसमें हम लोग को थोड़ा प्रॉफिट मिल जाता है कि टॉप व्यू से हम लोग ईजिली किसी भी जगह पे उसको स्नैप करा के रख सकते हैं। स्वीप लेवल पे आए तो पूरी वॉल स्वीप करके दिखाने भी लगा। आप जिस लेवल पे जाएंगे उस लेवल का मैक्स में विजिबिलिटी आएगा। अगर आप लोअर लेवल पे रहते हुए हायर लेवल का डिस्प्ले चाहते हैं तो यहाँ पे शो एंड रिजल्ट ऑन कर सकते हैं, तो वर्टेक्स लेवल पर रह के भी पूरी दीवार देख सकते हैं। वायर फ्रेम ऑफ करके देखें तो ऐसा लुक आ रहा है। इतने पे ही हम लोग शुरुआत में ही मटेरियल भी असाइन करते चलें। एम प्रेस करके हम लोग मटेरियल एडिटर खोल सकते हैं। इसका शॉर्टकट यहाँ पे रखा हुआ है मेनू में, ये रेंडरिंग में मटेरियल एडिटर में स्लेट मटेरियल एडिटर में मिल जाएगा। ठीक, इसमें आपको एक फिजिकल मटेरियल ले लेना है अभी के लिए। इस पे डबल क्लिक करेंगे तो इसकी सेटिंग्स यहाँ पे आ जाएंगी। यहाँ पे इसका बेस कलर है, मतलब मैं यहाँ पे जो भी मटेरियल कलर करूँगा तो यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट पे आ जाएगा। फिलहाल हम लोग को वाइट कलर का मटेरियल रखना है। चलिए साइन करेंगे, दिखेगा। सेलेक्ट ऑल करके सभी ऑब्जेक्ट पे ये मटेरियल असाइन कर देना है। व्यू पोर्ट में ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो, मटेरियल एडिटर में मटेरियल सेलेक्ट हो, यहाँ पे असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन करेंगे। ये असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, तो उस पर वाइट मटेरियल पड़ जाएगा। अब ध्यान दें तो ऑब्जेक्ट्स का कलर हम लोग को ब्लैक रखना है। इससे व्यू पोर्ट में वायर का डिस्प्ले ब्लैक आएगा और मटेरियल का कलर वाइट रखना है, उससे सरफेस का डिस्प्ले उस मटेरियल के अकॉर्डिंग आएगा। यहाँ पे अगर आप कलर चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट की सरफेस का कलर चेंज होगा और जो वायर मटेरियल का कलर है वो ऑब्जेक्ट कलर से डिसाइड होगा फिलहाल। ठीक, अब हम लोग को इसकी छत मॉडल करनी है तो फिर से प्लिंथ सेलेक्ट किया मैंने, क्लोन कर लिया, नाम दे दिया फर्स्ट फ्लोर स्लैब, कॉपी ही रखा है। फर्स्ट फ्लोर स्लैब सेलेक्ट रहते हुए इसको पहले 1 फीट ऊपर भेजा तो ये अभी फ्लोर लेवल पे आया। अब इसको 11 फीट, यहाँ ऑफसेट में ही मैं वैल्यू दे रहा हूँ, इसको 11 फीट ऊपर भेजा तो अब ये इस वॉल के टॉप पे आ गया है। लेकिन हम लोग ड्राइंग में देखेंगे तो एलिवेशन में क्या सीन है। यहाँ से 12 फीट ऊपर जाने पे छत उसके नीचे है, तो हमें एक्सट्रूजन में 6 इंच की छत बनानी है तो -0.5 एंटर कर देंगे, ये 6 इंच की छत नीचे आ जाएगी। तो इसकी ऊपरी सरफेस इस समय 12 फीट लेवल पे है, 1 फीट प्लिंथ की वजह से और 11 फीट फ्लोर लेवल की वजह से। अब यहाँ पे वॉल गड़बड़ लग रही है, 6 इंच इंटरसेक्ट कर गई है,
वॉल सेलेक्ट किया, करेक्शन कर दिया 10.5 फीट। तो अब देखें ये सिलेक्टेड वॉल जो है वो छत को नीचे से केवल टच करके रुक जा रही है। इन केस अगर हम फ्यूचर में बीम भी 3D मॉडल करके रखेंगे तो हमें फिर वॉल की हाइट और कम रखनी पड़ेगी, उस हिसाब से फिर बीम का डिस्प्ले कर सकते हैं। फिलहाल इस प्रोजेक्ट के एलिवेशन में इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग इसको एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। छत के केस में हम लोगों ने फाइनल डिज़ाइन के लिए देखें तो छत को थोड़ा थोड़ा बाहर लिया है, इससे डिज़ाइन फ्लैट ना आके थोड़ा सा सुंदर हो जा रहा है। डिज़ाइन में हम लोगों ने बहुत मेहनत नहीं की, लेकिन अभी देखें तो ये बहुत सीधा सीधा आ रहा है, तो इसमें डिज़ाइन निकालना थोड़ा सा टफ था। तो हम लोगों ने जस्ट छत थोड़ी सी आगे पीछे की, अपने आप डेकोरेटिव हो गया सिंगल फ्लोर में ही। ऑटोकैड फाइल में एक नई लेयर बना ले रहे हैं, प्रोजेक्शन। इसको करंट लेयर कर ले रहे हैं, इस पर डबल क्लिक किया तो करंट लेयर हो गई। ऑफसेट कमांड लिया। अभी तक हम लोग सोर्स लेयर ले रहे थे ऑफसेट में, इस बार मैं लेयर में करंट लेयर कर रहा हूँ। इससे क्या होगा कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट से ऑफसेट करेंगे, बट वो ऑब्जेक्ट हमारी प्रोजेक्शन लेयर पे आ जाएगी। थ्रो ऑफसेट ले रहे हैं, यहाँ से भी 3 फीट, यहाँ से भी 3 फीट, यहाँ से भी 3 फीट, और इसी को एक बार और 5 फीट। एक लाइन लिया, एक यहाँ से इस लाइन को 9 इंच इधर मूव कर दिया, क्योंकि यहाँ की बीम का सपोर्ट लेके हम प्रोजेक्शन निकालेंगे 5 फीट तक, और फिर इसको यहाँ पीछे ले लेंगे। एक्चुअली यहाँ पे जो बीम जाएगी वो इधर के कॉलम पे रेस्ट करेगी, इस वजह से छत हमारी बाहर आ गई है, फिर इधर निकल जाएगी। इधर कॉर्नर्स बनाने के लिए मैं 0 रेडियस का फिलेट ले रहा हूँ। एफ एंटर, फिलेट लिया, रेडियस 0 है। मल्टीपल फिलेट्स ले ले रहे हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, यहाँ कॉर्नर बन गया। यहाँ भी 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करी, यहाँ भी कॉर्नर बन गया। इनको एक्सटेंड करके आगे बढ़ा दिया। पिछले दिन आप लोग को थोड़ा अलग प्रोसीजर बताए थे, सीधे 3ds मैक्स में ही हम यहाँ पे दीवार छत को एडिट कर लिए थे, ध्यान दिए होंगे। सेगमेंट से इसको बढ़ा बढ़ा के रख दिए थे। आज हम चाहें तो ऑटो कैड से भी हम लोग लेके जा सकते हैं, ठीक है। कई रास्ते हैं, कोई सा भी रास्ता उठा सकते हैं। इस फाइल को हम सेव एज कर रहे हैं। ओरिजिनल फाइल को मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। क्लाइंट से जो फाइल मिले उसको एज इट इज़ इंटैक्ट रखते हैं, कोई चेंजेस करें तो उसमें नाम बदल के सेव कर लेते हैं। और इसको मैं पूरा क्लोज्ड शेप ले रहा हूँ। ऑटो कैड पे ये ट्रेसिंग इजी थी, आप 3ds मैक्स पे भी ट्रेसिंग करें और ऑटो कैड पे भी करें तो आपको समझ में आएगा कि ऑटो कैड पे ट्रेसिंग बहुत आसान है, फटाफट ट्रेस हो जाता है। फाइल सेव कर लिया। अब मैं 3ds मैक्स में आ रहा हूँ, दोबारा उसी उसी के बगल की फाइल को इंपोर्ट कर रहा हूँ। इंपोर्ट, ये फाइल पकड़े, ओपन। पिछली बार हमने सीधे ओके किया था, इस बार ओके नहीं करना है। अभी लेयर्स पे आना है, सेलेक्ट फ्रॉम लिस्ट देना है, मतलब हम सेलेक्टिव लेयर ही लेना चाह रहे हैं। यहाँ पे नन कर दिया और केवल प्रोजेक्शन लेयर ऑन किया। प्रोजेक्शन लेयर यहाँ पे जिस पे टिक होगा वही लेयर अब इंपोर्ट होगी। ओके, तो देखें ये एक अलग से लाइन आ गई, ठीक है। बाकी ऑब्जेक्ट्स डिस्टर्ब नहीं हुई हैं। उसका नाम भी दे रहा है लेयर प्रोजेक्शन। इसको आप एक्सट्रूड करें, -6 इंच ले लिया। इसको मैं आइसोलेट करूं, क्योंकि ये हमने लाइन ऑब्जेक्ट से बनाया है तो इसकी जो वर्टिसेस हैं वो ब्रोकन है, टूटी हुई हैं। अगर हम किन्हीं 2 वर्टेक्स को जो एक ही प्लेस पे हों, यहाँ पे मैंने देखें तो विंडो बना के सेलेक्ट किया, 2 वर्टेक्स सेलेक्ट हैं। अगर 2 वर्टेक्स एक ही प्लेस पे हों और उनको वेल्ड किया जाए तो वो सिंगल वर्टेक्स हो जाते हैं। तो इसका एक अच्छा प्रोसीजर ये है कि हम सेलेक्ट ऑल कर दें और वेल्ड कर दें, तो जो वर्टेक्स एक ही प्लेस पे होंगे वो वेल्ड हो जाएंगे,
तो एक्सट्रूजन सॉलिड आएगी। जो कि ऑटो कैड से आई हुई ऑब्जेक्ट है इसलिए इसका कलर ऐसा दिखा रहा है। अब सिंपल पहले ब्लैक कलर कर दीजिए, मटेरियल वाइट वाला असाइन कर दीजिए और आइसोलेशन हटा दीजिए और इनको 12 फीट ऊपर भेज दीजिए।